Hello everyone, welcome back to the Medicode IQ. In this session, I am going to discuss with you a drug Bacteria tinctoria, जिसको कि हम वाइल्ड इंडिगो के नाम से भी जानते हैं। इस ड्रग में जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इस ड्रग का कंस्टिट्यूशन एंड अपीयरेंस, और सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है माइंड्स, और कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल जनरल सिम्टम्स देखने को मिलता है जो कि इसके लिए गाइडिंग सिम्टम्स की तरह काम करता है। देन जीआई सिम्टम्स, थ्रोट एंड टाइफाइड फीवर। तो ये सारा इस ड्रग का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इस ड्रग में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम कंस्टिट्यूशन एंड अपीयरेंस की बात करें तो इसको लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लिए दिया जाता है, और जो इस बंदे का अपीयरेंस होता है फेस फ्लस्ट फेस होगा, मतलब आपको रेडिश फेस देखने को मिलता है, डस्की एंड डार्क रेड विद द स्टूपिड बिसोटेड ड्रंकन एक्सप्रेशन। तो ऐसा लगेगा कि बंदा स्टूपिड टाइप का है, मूर्ख टाइप का है, और देखने से ऐसा लगेगा कि ये बंदा पी के आ गया है, पियक्कर है, ड्रंकार्ड से। तो ऐसा एक्सप्रेशन इसके फेस पे देखने को मिलता है। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वीक होगा, प्रोस्टेटेड होता है विद द डिस्पोजिशन टू डिकम्पोजिशन ऑफ द फ्लूइड। तो इसका जितना भी डिस्चार्ज होता है ना वो प्यूट्रीफाइड हो जाता है, जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, जिसके कारण कि बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिवनेस आ जाती है इसमें। तो ऐसे पेशेंट में हम बैक्टीरिया को सोचते हैं। पैरोजन में भी ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है। आइए इसके बाद जो इसका पिकुलियर चीज़ें हैं वो है इसका माइंड, बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत ही ज़्यादा पिकुलियर गजब का माइंड है। तो ये देखते हैं इसका माइंड क्या होता है। माइंड जो होगा बंदे का, ये कंफ्यूज माइंड का होता है, परफेक्ट इंडिफरेंस, तो बिल्कुल ही किसी से कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी जो करे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। डोंट केयर टू डू एनीथिंग, किसी भी चीज़ को ध्यान से करता नहीं है, जो जैसे हो रहा है चलने दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एंड इनएबिलिटी टू फिक्स द माइंड ऑन वर्क, कोई भी अगर काम कर रहा हो तो उस काम पे अपना माइंड को फोकस नहीं कर पाता, उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ठीक है। एवर्जन टू मेंटल एक्सर्शन, किसी भी तरह का मेंटली ये वर्क नहीं करना चाहता, किसी भी तरह का मेंटल वर्क बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। एंड डिस्पोज, अनवेल, अनहेल्दी होता है बंदा। एंड अनेबल टू थिंक एनीथिंग, सोचने की पावर बिल्कुल भी नहीं होती है इसे, जिसकी वजह से ये चाहता है कि शायद हमें भी अगर पावर ऑफ थिंकिंग होती तो हम भी सोच सकते थे, लेकिन इसमें बिल्कुल होता ही नहीं है। अनेबल टू थिंक, कोई भी चीज़ के लिए सोच नहीं सकता बंदा, स्टूपिड टाइप का होता है, मूर्ख टाइप। ठीक है, एकदम अनकॉन्शियस टाइप कह सकते हो। और जो खास करके इसमें एक द पेशेंट फॉल स्लीप वाइल बीइंग स्पोकन टू और इन द मिडेस्ट ऑफ हिज आंसर। तो जब बोल रहा होता है ना तो बोलते बोलते ये बंदा सो जाता है। कोई भी आप क्वेश्चन पूछो, आंसर बोला, दिस पेशेंट इज इट्स ओके, तो ऐसा होता है। लेकिन याद करिए अर्निका का जो पेशेंट था वो कैसा था, वो अपना आंसर कंप्लीट कर देता था और कंप्लीट करने के बाद उसमें डिलीरियम आता था, बेहोश हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बोलते बोलते बीच में ही सो जाता है बंदा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और जो इसमें बहुत ज़्यादा पिकुलियर है वो है कि ये सो नहीं पाता है, कैन नॉट गो टू स्लीप बिकॉज शी कांट गेट हरसेल्फ टुगेदर। बहुत ही ज़्यादा इसमें लाजवाब सिम्टम्स है ये कि जब सोने जाती है ना तो इसको लगता है कि इसका बॉडी पार्ट एकदम बिखरा हुआ है, इसका हेड, बाकी बॉडी, हेड एंड अदर बॉडी पार्ट्स एकदम पूरा बेड पे बिखरा पड़ा है, एक जगह नहीं है। द पेशेंट टोजेज अबाउट टू गेट द पीसेस टुगेदर, कि बॉडी पार्ट इसका इधर उधर पीस में बिखरा हुआ है तो सबको वो गैदर करना चाहता है, ऐसा इसमें सेंसेशन आता है। एंड शी थिंक्स शी इज 3 पर्सन, एक आदमी की जगह लगता है कि उसको हम बेड पे 3-3 आदमी हैं, ताकि अगर अपने आप को कवर करना चाहता है किसी चादर से तो उसको लगता है कि हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम एक तो है नहीं, हम 3 हैं। पेट्रोलियम में भी ऐसा सिम्टम्स होता है। तो ये इसका एक पिकुलियर सिम्टम्स है कि पेशेंट में अगर ऐसा सिचुएशन
माइंड अगर आता है देन यू कैन थिंक ऑफ द बैक्टीरिया। अब आइए इसका जो फिजिकल जनरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइडिंग सिम्टम्स है, वो इसमें 3 चीज़ें होती है। एक होता है इसका ऑफेंसिवनेस, कि कोई भी डिस्चार्ज इसका बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, क्योंकि वो प्यूट्रीफाइड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है डिस्चार्ज, तो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल होता है, गंदा स्मेल देता है। मतलब आपके चैम्बर में आने से पता चल जाएगा कि यार ये बैक्टीरिया पेशेंट है, इतना ज़्यादा गंदगी है, गंदा स्मेल। All the exhalation and the discharge such as breath, stool, urine, perspiration and ulcer are offensive or fetid, especially in the typhoid or the other acute disease। तो टाइफाइड या कोई भी तरह का अगर एक्यूट डिजीज है तो उस कंडीशन में आपको बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होगा, बहुत ही गंदा स्मेल आता है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि ये जिस पार्ट के तरफ सोता है, जैसे पीठ के बल अगर सोया, ठीक है, किसी भी तरफ से, वो पास्ट पे इसको सोरनेस और ब्रूसनेस का फील होता है, एकदम पार्ट लगता है ब्रूस्ड। तो इन व्हाट एवर पोजिशन द पेशेंट लाइज द पार्ट रेस्टेड अपॉन, तो जिस भी पार्ट के बल से ये रेस्ट करता हो या सोता हो, फील सोर एंड ब्रेस्ट। लेकिन अर्निका में क्या था, पूरा बॉडी पार्ट ही इसका, बॉडी पार्ट में ही सोरनेस एंड ब्रूसनेस का फीलिंग था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसी पार्ट में जिस पार्ट के सहारे ये बैठा हुआ होता है, सोया हुआ होता है। एंड थर्ड जो इसका फिजिकल जनरल इंपॉर्टेंट है वो है टंग। टंग बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके टंग को हम 3 स्टेज में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो इसका टंग होता है बहुत ही ज़्यादा वाइट कोटेड होता है विद द रेड पैपिला, ठीक है, एकदम वाइटली कोटेड आपको टंग मिलेगा, बीच बीच में रेड पैपिला होगा, रेडेंट पैपिला होता है। बट फॉलोड बाय, फिर बाद में ये टंग ड्राई हो जाता है एंड येलोइश ब्राउन बीच में हो जाता है, सेंटर में आपको येलोइश ब्राउन देखने को मिलेगा। एंड बाद में यही टंग ड्राई हो जाता है, क्रेक्ड हो जाता है, अल्सरेटेड हो जाता है, इवन पूरा माउथ पार्ट में ही अल्सर होता है तो अल्सरेटेड हो जाता है। तो ये 3 पार्ट में इसका हम टंग को देखते हैं। फर्स्ट टंग इज द वाइट कोटेड विद द रेड पेपिला, followed by the dry and the yellowish brown in the center, and later on it becomes the dry, cracked and ulcerated। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है इसके टंग का। तो ये 3 चीज़ें आपको मस्ट ध्यान रखना होता है इस ड्रग के लिए। देन आते हैं जीआई सिम्टम्स। जीआई सिम्टम्स में टंग हमने बता ही दिया कैसा होता है। टंग के बाद इसमें और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, जैसे कि कैन स्वालो लिक्विड वन, ये सॉलिड खाना नहीं खा पाता है, लिक्विड ही पी पाता है, क्योंकि कोई भी अगर सॉलिड फूड खाता है तो इसके खाने से इसमें गैगिंग हो जाता है, लगता है कि एकदम इसका अब गला बंद हो गया, सांस नहीं ले पा रहा, ठीक है। तो सॉलिड फूड कॉज गैग्स, तो इसमें गैगिंग होने लगता है। ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है कि कैन स्वालो लिक्विड ओनली बट हैज एवर्जन टू द लिक्विड, मतलब लिक्विड ही सिर्फ पी सकता है लेकिन एवर्जन है, तो ये पेशेंट होता है सिलीसिया। देन इस मेडिसिन को हम डिसेंट्री में भी देते हैं, डिसेंट्री ऑफ द ओल्ड पीपल या डायरिया ऑफ द चिल्ड्रन, स्पेशली व्हेन वेरी ऑफेंसिव, जब उसका डायरिया डिसेंट्री बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव हो, टंग आपको इस तरह का देखने को मिलता है जैसा हमने डिस्क्राइब किया, देन वी कैन थिंक ऑफ द बैक्टीरिया। सोर थ्रोट इसका पेनलेस होता है, सोर थ्रोट होगा बट पेन नहीं होगा, ये पेक्यूलियर चीज़ें हैं। टॉन्सिल, सॉफ्ट पैलेट, पैरोटिड्स बिकम डार्क, रेड, स्वोलन विद द वेरी प्यूट्रिड एंड ऑफेंसिव डिस्चार्ज फ्रॉम द माउथ, जो माउथ से बहुत ही ज़्यादा एकदम ऑफेंसिव डिस्चार्ज आता है। तो ऐसे होते हैं बैक्टीरिया के पेशेंट। देन जो इसका इंपॉर्टेंट और लास्ट होता है वो है फीवर। इसको फीवर के लिए भी दिया जाता है, इवन कि इसको किंग ऑफ ऑल रेमेडी फॉर द टाइफाइड फीवर कंसिडर किया जाता है। एंड डॉक्टर बर्नेट का इवन कहना है कि टाइफाइड अगर लगता है गवाने वाला या सस्पेक्ट हुआ कि टाइफाइड पॉजिटिव आया, तो आप इसको टाइफाइड बैक्टीरिया दो और बहुत ही जल्दी टाइफाइड को ठीक कर देगा, ठीक है। तो इट विल कट शॉर्ट द डिजीज इफ गिवन एज सुन एज टाइफाइड इज सस्पेक्टेड, इसलिए टाइफाइड फीवर के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है बैक्टीरिया, स्पेशली व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद द अबव फिजिकल जनरल सिम्टम्स। तो याद रहे कि टाइफाइड फीवर के साथ बाकी सिम्टम्स भी आप में इसमें दिखना चाहिए, जैसे टंग हो गया, इसका ऑफेंसिवनेस देखिए हो गया, एंड सोरनेस एंड ब्रिज फील ऑन द बॉडी पास, ठीक है, जिसके बल से ये सोता है, सहारे सोता है। तो अगर ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है देन डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ द बैक्टीरिया। और जो इसमें है, ये पेशेंट में आपको कोई ना कोई लाइंग पोजीशन, कंफर्टेबल लाइंग पोजीशन देखने को मिलेगा। द एक्टिविटीज इन द टाइफाइड,
मतलब ये पेशेंट अपना कोई ना कोई पोजीशन बताएगा कि हम इस पार्ट लेफ्ट पार्ट से सोते हैं या फिर राइट पार्ट से सोते हैं या फिर चेस्ट के बल से सोने में हमको कंफर्ट फील होता है। तो कोई ना कोई एक इसका कंफर्टेबल पोजीशन होगा, ऐसा नहीं होगा कि कभी इधर सोते हैं कभी इधर सोते हैं, कोई ना कोई इसका एक कंफर्टेबल पोजीशन जरूर होगा। तो ये टाइफाइड में देखने को मिलता है। इसके बाद इसका थोड़ा बहुत रिलेशनशिप है, सिमिलर टू आर्निका, आर्सेनिक, ब्रायनिया, जल्सीनियम इन द अर्ली स्टेज ऑफ द फीवर विद द मलेज, नर्वसनेस, फ्लश्ड फेस, ड्रॉसीनेस एंड मस्कुलर सोरनेस। तो इन सारे सिम्टम्स के साथ फीवर अगर आता है तो ये इसके सिमिलर रेमेडी हैं, आर्निका, आर्सेनिक एल्बम, ब्रायनिया या फिर जल्सीनियम। देन व्हेन आर्सेनिक हैज बीन इम्प्रॉपरली गिवन और टू ऑफन रिपीटेड इन द टाइफाइड और टाइफस, ठीक है, फीवर हुआ और फीवर में आपने या टाइफाइड फीवर में आपने आर्सेनिक दिया, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेडली दे दिया, नहीं ठीक हुआ, देन आप बैप्टिसिया को दे सकते हैं। एंड आफ्टर द बैप्टिसिया वी कैन गिव द हेमामेलियस, नाइट्रिक एसिड, टेरेबिंथ, which act will in the hemorrhage of the typhoid और typhus fever। तो खास करके टाइफाइड के हेमरेज के केस में, अगर टाइफाइड में हेमरेज देखने को मिलता है तो वहाँ पे बैप्टिसिया के बाद ये सारे आप मेडिसिन को दे सकते हैं। तो ये था बैप्टिसिया टिंक्टोरिया, ठीक है, बहुत लंबी रेमेडी नहीं है, कुछ पार्ट है इसमें आपको ध्यान रखना है, जो कि इसका इंपॉर्टेंट फिजिकल सिम्टम्स था, 3 सिम्टम्स था, इसको एकदम मस्ट आप याद रखिए। माइंड इसका पिकुलियर था, ठीक है, इतना 3 से 4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर ये किसी सिम्टम्स के साथ मिलता है, किसी कंप्लेंट्स के साथ अगर मिलता है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली बैप्टिसिया को सोच सकते हो। ऑफेंसिवनेस, टंग और सोरनेस एंड माइंड, ये 4 चीज़ें इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इस ड्रग के लिए पिकुलियर। तो चलिए इस ड्रग में इतना ही, मिलते हैं नए ड्रग में। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सो दैट कि आपको बाद में रिवीजन करने में हेल्प मिलेगा, ड्रग को मेमोराइज करने में हेल्प मिलेगा, क्योंकि सिम्टम्स बहुत सलीके से अरेंज तरीके से हमने अरेंज किया होता है इसमें। थैंक यू।